फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से प्रिंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम लेजर प्रिंटर के बारे में बात करेंगे कि जो लेजर प्रिंटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उससे फॉल्ट आता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हमने पीछे जितने भी वीडियो दिए हैं उसको आप कंटिन्यू 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यू उसको देखते रहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेजर प्रिंटर के बारे में कि लेजर प्रिंटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सारा एक एक आपको डिटेल बतलाएंगे। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बतलाएंगे कि जो पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं और प्रिंटर को ईजी वे में आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं और कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रिंटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इधर आ जाइए। तो लेजर प्रिंटर, इसमें होता है 3 यूनिट्स इन लेजर प्रिंटर, यानी लेजर प्रिंटर में 3 यूनिट है। कौन कौन से? लेजर यूनिट, फ्यूजर यूनिट और टोनर यूनिट, ठीक है। अब लेजर यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो लेजर यूनिट में लेजर गन, मोटर, स्कैनिंग मिरर, मेन एम्पलीफाई ग्लास, स्मॉल एम्पलीफाई ग्लास और ऑनलाइन सेंसर, ठीक है। ये इतने पार्ट्स हैं जो लेजर के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। हम आपको खोलकर उसको दिखाएंगे भी, उसको पार्ट्स को आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टोनर यूनिट रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। टोनर में जो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें ड्रम लगा होता है, पीसीआर रॉड लगा होता है, डेवलपर रॉड या उसको मैग्नेटिक रॉड भी आप बोल सकते हैं, ब्लेड और क्लीनिंग ब्लेड भी बोल सकते हैं, वाइपर ब्लेड बोल सकते हैं, डॉक्टर ब्लेड भी उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग गियर। तो इसमें इसको भी हम जब टोनर आपको कराएंगे तो उसमें सारा जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक एक डिटेल आपको बतलाएंगे और उससे क्या फॉल्ट आते हैं, किससे, ये भी बतलाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजर यूनिट, ठीक है। तो फ्यूजर यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो इसमें टेफ्लॉन होता है, प्रेशर रोलर होता है, हीटर होता है, ठीक है। हीटर के अंदर थर्मिस्टर और फिल्टर लगा होता है। इसका क्या काम है, मेन रोल क्या होता है इसका, ये भी हम आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर फीड गियर असेंबली, मतलब जितने भी मोटर से गियर चलते हैं उन जितने भी उसका असेंबली है वो भी आपको एक एक करके आपको आइडेंटिफाई कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रिंटर को ओपन करते हैं और आपको बतलाते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर है, ठीक है, HP लेजरजेट 1020। इसके बाद हमारे पास है 1015 है, 1020 है, 1005 मॉडल है, ठीक है। तो सबका एक एक करके आपको इसमें हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू। तो ये जो लेजर प्रिंटर है इसको खोलना है, ठीक है। तो खोलने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप है आपका ये बैक कवर आपको खोलना है, ठीक है। बैक कवर खोलने के बाद ही आप किसी साइड का इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको 2 पेंच लगे होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा, यहाँ पे और यहाँ पे ये पेंच लगे होते हैं। ये पेंच आपको ओपन करनी है, ठीक है। पेंच ओपन करने के बाद इसको बैक जो कवर है इसको हटाना है, ठीक है। तो पेंच निकालने के बाद जब आप बैक कवर इसको आप ऐसे नहीं खींच सकते हैं, इसको आप ट्विजर से यहाँ से ऐसे लगाकर और इसको बाहर करना होता है। यहाँ से लॉक में फंसा होता है, इसको निकालना होता है। इसको निकालने के बाद आप इसको इजली वे में बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसको हटाने के बाद अब आपको है कि ये दोनों साइड का कवर हटा है, ठीक है। तो दोनों साइड का कवर हटाने के लिए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लॉक लगा है, ठीक है। यहाँ पे लॉक होता है, फिर यहाँ पे लॉक होता है, फिर इसके नीचे लॉक होता है। तो ये तीनों लॉक निकालने के बाद आप इसको आगे की तरफ स्लाइड करके निकालना है, क्योंकि यहाँ आगे फ्रंट पे भी लॉक होता है, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, ठीक है। और इसके जो नीचे यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लॉक फंसा होता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे लॉक होता है, तो इसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 लॉक निकालने के बाद तीसरा जो लॉक है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको भी रिमूव करेंगे इधर साइड से, टीजर वगैरह से। देखिए यहाँ पे ये लॉक पकड़ा होता है, ठीक है।
यहाँ पे ये लॉक पकड़ा होता है, ठीक है, तो ये निकल गया। और जो चौथा लॉक है इसको आगे की तरफ, जैसे मैंने बोला कि आगे की तरफ स्लाइड करके निकालना है, तो आगे की तरफ देखिए ये जो लॉक होता है, ठीक है, तो ये आगे की तरफ यहाँ पे पकड़ा होता है। तो कभी भी जब 2-3 लॉक निकालने के बाद इसको आगे की तरफ करें, ऐसे निकालेंगे तो आपका ये लॉक टूटेगा या फिर ये आपका टूट जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन में इधर भी अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ से हल्का सा पीछे कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से ये लॉक निकालेंगे, फिर नीचे वाला भी लॉक निकाल लेंगे, और नीचे वाला निकालने के बाद फिर इसको भी आगे की तरफ स्लाइड करके निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक लॉक देखिए, एक नीचे वाला 2 लॉक, और ये 3 और एक ये 4 लॉक इस पर बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर फ्रंट का। जो फ्रंट का जो कवर है इसको निकालने के लिए, तो आप इसके निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लॉक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों साइड में यहाँ पे लॉक होता है, जो मैं आपको इजी अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लॉक होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे नीचे हल्का सा दाबिए और इसको उठा लीजिए, बाहर की तरफ प्रेस करना है। सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये दोनों हमने, और थोड़ा सा देखिए, इसको दोनों को ऐसा हमने पीछे की तरफ प्रेस किया और इसको निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है, इसको प्रेस किया और ऐसे इसको उठा लेना है, ऐसे खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे तो आपका जो लॉक है, ये अंदर का जो लॉक है, ये प्लास्टिक का होता है, बहुत नाजुक होता है, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी खुल गया। इसके बाद है ये वाला कवर, टॉप कवर खोलने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 पेंच लगे होते हैं, ठीक है, हमने निकाल रखा है पहले से। यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक, इस साइड में भी लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है, ठीक है। तो लॉक होगा तो लॉक आप निकाल देंगे। हमने यहाँ पे पेंच लगा रखा है क्योंकि लॉक इसमें का गुम हो गया है। तो अगर आपका लॉक गुम हो जाए तो आप पेंच इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसको बाहर कर लिया, ठीक है, बाहर करके इसको अंदर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब ये दोनों पेच निकालने के बाद हम इसको इजी वे में उठा सकते हैं। ये हमारा प्रिंटर ओपन हो चुका है। अब इसमें हम आपको बतलाए थे कि इसमें देखिए टोनर इसके अंदर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है टोनर यूनिट रिलेटेड पार्ट। जितने भी टोनर यूनिट से रिलेटेड पार्ट्स हैं सारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। दूसरा जो है फ्यूजर यूनिट रिलेटेड पार्ट्स, तो इसमें सारे हमारे फ्यूजर से जितने भी पार्ट्स हैं सारे इस फ्यूजर में हैं। और यहाँ पे है लेजर यूनिट, ठीक है। तो हम इसको भी आपको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 4 पेंच होते हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों पेंच ओपन करेंगे। पेंच ओपन करने के बाद अंदर लॉक होता है, ठीक है। कोने में एक लॉक होगा, आप जब देखेंगे क्लियरली तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और फिर इस कॉर्नर पे भी होगा, दोनों तरफ आपका लॉक होता है, ठीक है। उस लॉक को पीछे की तरफ पुश करने के बाद आप इसको इजी वे में ऐसे पकड़िए और ऐसे घुमाते हुए बाहर निकाल लेना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे है आपका ये ऑनलाइन सेंसर हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ये मोटर का कनेक्टर है, इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको लॉक होता है यहाँ पे, तो इसको आप इजी वे में यहाँ से, ये भी बाहर हो गया। इसके ऊपर भी लॉक होता है, यहाँ पे भी कनेक्टर लगे होते हैं। तो ये हो गया आपका लेजर यूनिट। अब जितने भी मैंने बोला कि लेजर यूनिट में जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे लेजर गन हो गया, मोटर हो गया, स्कैनिंग मिरर हो गया, ठीक है, स्मॉल एम्पलीफाई ग्लास हो गया, मेन एम्पलीफाई ग्लास हो गया, वो सारे इसके अंदर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्यूजर यूनिट रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसके पार्ट से, अब ये तो इसको ओपन हो गया, अब इसका भी हम इसको कैसे ओपन करेंगे,
तो इसको भी ओपन करने के लिए 1 2 और तीसरा जो है इसके अंदर पेंच होता है, इतना ध्यान रखेंगे, तीसरा इसके अंदर होता है, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओपन किया, ओपन हो गया। और इसको ओपन करने के लिए सारे जितने भी पेंच हैं इसको आप एक एक करके सारे कनेक्टर निकालेंगे ध्यान से, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये दूसरे कनेक्टर में नहीं लगता है, मेरा नहीं आना चाहिए, इसी सवाल है। तो ये हमने सारा निकाल रखा है। इसमें क्या ये है कि ये जो कनेक्टर है ना दूसरे का दूसरे में नहीं लग सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो है मेन कनेक्टर है हीटर के लिए, तो इसको यहाँ पे लॉक है, ये लॉक को पुश करके फिर इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको आपको ऐसे इसमें से निकाल लेना है। तो ये हो गए आपके फ्यूजर, ठीक है। तो फ्यूजर में इसमें हमने आपको बतलाया था कि टेफ्लॉन होता है, प्रेशर रोलर होता है, ठीक है, और हीटर यूनिट होता है, पेपर फिट जो गियर असेंबली होता है, तो गियर इसमें भी होता है और गियर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा ही आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, ठीक है, और देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे इस कौन से पार्ट्स में क्या क्या होता है और उससे क्या फॉल्ट आते हैं, ठीक है। तो आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में।